नमस्कार। चलिए आज पौधों की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को समझते हैं। हम यहाँ विज्ञान के उलझे हुए विषयों को आसान और मजेदार कहानियों में बदलते हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज जो हमारी उंगली के सिरे पर आ जाता है, वो कैसे एक बहुत बड़े विशाल पेड़ में तब्दील हो जाता है? ये कुदरत का करिश्मा तो है ही, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए आज इसी को जानते हैं। असल में पौधे सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ते, उनके बढ़ने की एक दोहरी रणनीति होती है जो उन्हें लंबा भी बनाती है और साथ साथ मजबूत भी। इसे समझने का एक आसान तरीका है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, मतलब पौधे का लंबा होना सूरज की रोशनी और पानी की तलाश में, और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी पौधे का मोटा होना ताकि वो अपने बढ़ते वजन को संभाल सके और सीधा खड़ा रहे। तो चलिए अब इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये जानने के लिए कि पौधे असल में मोटे कैसे होते हैं, हमें उनके तनों के अंदर झांक कर देखना होगा। पौधों के मोटे होने का जो पूरा का पूरा राज है ना, वो एक बहुत ही पतली सी परत में छिपा होता है जिसे कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। आप इसे पौधे का असली ग्रोथ इंजन भी कह सकते हैं। और ये ग्रोथ इंजन यानी कैम्बियम एक तरह से पौधे के अंदर दो अलग अलग हाईवे सिस्टम बनाता है। एक है जाइलम जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये बड़ा दिलचस्प है। कैम्बियम की एक कोशिका जब बढ़ती है तो वो दो कोशिकाएं बनाती है। अंदर वाली कोशिका लकड़ी बन जाती है और बाहर वाली कोशिका छाल का हिस्सा बन जाती है। और बस इसी तरह परत दर परत तना मोटा होता चला जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि इन नई नई कोशिकाओं को ये कैसे पता चलता है कि किसे लकड़ी बनना है और किसे छाल? आखिर उन्हें ये ऑर्डर कौन देता है? तो इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। पौधे की ये कोशिकाएं आपस में बात करती हैं। जी हाँ, वो सिग्नल्स की एक बहुत ही एडवांस्ड, एक गुप्त भाषा का इस्तेमाल करती हैं ताकि सब कुछ सही जगह पर और सही तरीके से बने। इस भाषा का जो पहला शब्द है, या कहिए जो पहला संदेश है, उसका नाम है TDIF। ये एक छोटा सा केमिकल मैसेज है जो फ्लोएम से यानी खाना पहुंचाने वाले हाईवे से भेजा जाता है। और इस मैसेज को सुनने के लिए कैम्बियम की कोशिकाओं पर एक तरह का एंटीना लगा होता है जिसे वैज्ञानिक PXY कहते हैं। ये PXY रिसेप्टर TDIF सिग्नल के आते ही उसे पकड़ लेता है। तो मतलब ये हुआ कि फ्लोएम लगातार कैम्बियम को अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजता रहता है। एक तरह से उसे ये बताता रहता है कि मैं यहाँ हूँ, ताकि ग्रोथ इंजन को पता रहे कि उसे किस दिशा में लकड़ी और किस दिशा में छाल बनानी है। और ये एक सिग्नल और एक रिसीवर का छोटा सा सिस्टम 3 बड़े काम करता है। पहला, ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये पक्का करता है कि कोई भी कोशिका गलती से गलत चीज न बन जाए। और तीसरा, ये लकड़ी और छाल की परतों को बिल्कुल व्यवस्थित रखता है। और अब जो बात पता चलती है वो और भी ज्यादा कमाल की है। ये जो कोशिकाओं की बात करने का तरीका है ना, ये किसी एक दो पौधे में नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्लांट किंगडम का एक यूनिवर्सल डिजाइन है। मतलब जरा सोचिए, एक छोटा सा खरपतवार हो या फिर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़, दोनों के मोटे होने का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल एक जैसा है। प्रकृति का ये इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब है। तो अब ये तो समझ आ गया कि पौधे मोटे कैसे होते हैं, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इस छोटी सी प्रक्रिया का हमारी दुनिया पर, हमारे ग्रह पर आखिर असर कितना बड़ा है? चलिए देखते हैं। ये नंबर देखिए, लगभग 70%। धरती पर मौजूद सारे पौधों का जो कुल वजन है उसका 70% सिर्फ उनके तनों और लकड़ी में होता है। और ये सब कुछ इसी सेकेंडरी ग्रोथ यानी पौधों के मोटे होने की प्रक्रिया की वजह से है। ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका असर सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। यही लकड़ी हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर उसे लंबे समय तक जमा रखती है। हम जो मूली और गाजर जैसी सब्जियां खाते हैं वो भी इसी ग्रोथ का एक रूप है। और हाँ, हमारे घर, फर्नीचर, कागज, ये सब कुछ हमें इसी प्रक्रिया से तो मिलता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हम पौधों की इस गुप्त भाषा को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो क्या हम भविष्य में ऐसे पौधे डिजाइन कर सकते हैं जो ज्यादा कार्बन सोखें और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करें, या जो हमें ज्यादा खाना दे सकें? जवाब शायद इसी गुप्त भाषा में छिपा है।